इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लाइफ प्रोसेस के, इन पे हम बात करेंगे। आपको ये क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिफ्यूजन अलोन इज इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स। मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया बाहर के एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो यहाँ से भाई इसको चाहिए ऑक्सीजन लेनी हो तो ये आराम से डिफ्यूजन से ले सकता है। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें तो डिफ्यूजन काम करता है, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म है जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो मेरी सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो डिफ्यूजन अलोन कैन नॉट हेल्प अस टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ये आपका आंसर है। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वेलाई एंड नेफ्रॉन। भाई एल्वेलाई ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज के लिए है, सरफेस एरिया बढ़ा रही है। नेफ्रॉन क्या करता है, किडनी की एक्सक्रीटरी यूनिट्स है, क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर ही मैंने बताया था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन वाली प्रोसेस होती है। व्हाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस लार्जर देन कार्निवोरस। देखो जो हर्बीवोरस होते हैं प्लांट ईटिंग होते हैं, और प्लांट में होता है सेलुलोज, ठीक है, और सेलुलोज के डाइजेशन में लगता है टाइम। सेलुलोज डाइजेशन नीड मोर टाइम, तो इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्जर होती है। लेकिन जो कार्निवोरस है, कार्निवोरस के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि कार्निवोरस के अंदर एक सेलुलेज नाम का एंजाइम नहीं मिलता, तो इसलिए कार्निवोरस के अंदर ये छोटी होती है। Why is small intestine in herbivores larger than carnivores? Importance of bile juice. Bile juice का जैसे मैंने बताया था आपको क्या इंपॉर्टेंस है कि बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये बिग ड्रॉपलेट ऑफ फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट करता है, ताकि जो एंजाइम लाइपेज है, जो एंजाइम लाइपेज पैनक्रियाज रिलीज करेगी वो अच्छी तरह से इस पे काम कर सके। रोल ऑफ एसिड, HCl का रोल है। HCl क्या करता है, स्टमक के अंदर जो पेप्सिनोजीन एंजाइम होता है उसको एक्टिव करता है, ताकि एक्टिव पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर सके सिंपलर फॉर्म के अंदर। विलाई क्या है, ये विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगी, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से ब्लड का एब्जॉर्प्शन, ब्लड में फूड का जो एब्जॉर्प्शन रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। भाई जैसे मैंने कराया था आपको टॉपिक डबल सर्कुलेशन, ह्यूमन के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेल सेपरेटेड है। यही जो है इसकी इम्पोर्टेंस है डबल सर्कुलेशन के अंदर। ये लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स में आएगा, आपको विद डायग्राम बनाना है। What is the consequence of deficiency of hemoglobin in our body? देखो हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट होता है हमारी RBC के अंदर, और मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऐसे ही कार्बन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होकर के कार्बो हीमोग्लोबिन बनाता है। और हमारे अंदर जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो हीमोग्लोबिन की हेल्प से होता है, ठीक है। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और हम मर जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन दी ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है आप उस पर देखते हुए कुछ इस तरह की रिंग्स बनी हुई है, ठीक है। तो ये कार्टिलेज की रिंग्स इस ट्रैकिया को आपस में, ट्रैकिया एक तरह से ट्यूब जैसी है, वाल्व्स जैसी है, क्योंकि जब ऑक्सीजन रहेगी तो ये फूली रहेगी, लेकिन जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो ये श्रिंक हो जाएगी, तो श्रिंक होने से कोलैप्स हो सकती है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कोलैप्स होने से बचाती है वाल्स को ट्रैकिया की, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ सकता है स्टोमेटा से किसी प्रकार से भी। भाई स्टोमेटा क्या करता है, भाई गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है। स्टोमेटा को गार्ड सेल जो हैं वो गार्ड करती हैं, और इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को भी ये रेगुलेट करते हैं। फिर है भाई आर्टरी और वेन के बारे में, जैसे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड, वेन डीऑक्सीजनेटेड। फिर मैंने वेन के बारे में मेन चीज़ बताई थी कि वेन के अंदर ओरोटिक वाल्स होती हैं जो ब्लड के फ्लो को डायरेक्शनल बनाती हैं टिश्यू से लेकर के हार्ट तक। फिर हमने बात की थी कि ये सिस्टमिक आर्टरी होती है, एक सिस्टमिक वेन होती है। फिर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन के बारे में बताया था। इसका लूमेन नैरो होता है, इसका लूमेन वाइड होता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ लाइफ प्रोसेस।